हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज दिन है 24 तारीख और वीरवार है और आज है अहोई अष्टमी का व्रत। तो मैंने व्रत रखा हुआ था और कथा मैंने सुन के और फिर मैं बैठ गई थी मशीन पे आके। तो काम मेरा सारा ख़त्म करके और फिर मैंने लास्ट में नहा धो के कथा सुनी। कथा सुनने के बाद फिर मैं अपने इधर काम पे आ गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं करने लग रही हूँ सूट की स्टिचिंग। तो कुर्ती स्टिचिंग कर रही हूँ और इस कुर्ती की फुल स्टिचिंग कितने टाइम में हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक कुर्ती सिलने में मुझे कितना टाइम लगता है। ठीक है, बीच में अगर हम कोई काम ना करें या फिर बीच में फ़ोन वगैरह भी चेक ना करें या कोई भी काम हमने नहीं करना है, लगातार जो है स्टिचिंग करनी है, तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो लास्ट में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैंने फ़ोन लगा के कुर्ती मैंने स्टार्ट की तभी मैंने फ़ोन ऑन करके छोड़ दिया था और फिर मैंने बाद में देखा, तब वीडियो बंद की उस टाइम पे कि कितना टाइम मेरा लगा है स्टिचिंग में एक कुर्ती में। ठीक है, और इसमें मैंने पाइपिंग भी लगाई थी। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, कई बहनें कई बार पूछती हैं कि हम व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद हमें बुटीक का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कई लेडीज़ बोलती हैं कि हमें सब्जी वगैरह भी नहीं काटनी चाहिए, चाकू वगैरह नहीं चलाना चाहिए, है ना। चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तो कौन सही है ना, क्या चीज़ करें, मतलब कि ये सब चीज़ें हम करें व्रत करके या ना करें, है ना। तो भाई ये है, मैं ये कहूँगी कि अपना अपना ये अपनी अपनी समझ है, लेकिन मैं कर लेती हूँ व्रत रख के भी, मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ और सब्जी वगैरह भी, मैं सभी काम करती हूँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है। और कई बहनें बोलती हैं मुझसे भी, जैसे कई बार बोलती हैं कि आप ये काम मत किया करो, सब्जी वगैरह कट मत किया करो या सिलाई का काम मत किया करो। लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि पहले से ही मैं करती आ रही हूँ। और मैं फिर ऐसे, एक चीज़ ये भी है, आप खुद समझो कि जैसे कि अगर कोई स्टिचिंग करता है और उनका बेचारे का काम स्टिचिंग का ही है, उनके घर की रोटी ही स्टिचिंग के काम से चलती है, तो अगर वो ये काम नहीं करेंगे, जैसे कि व्रत आ गए हैं और आपको पता ही है व्रत पे करवा चौथ हो गया या अहोई अष्टमी हो गया, इस पे तो काम कितना होता है स्टिचिंग का, है ना। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो काम करना ज़रूरी है। स्टिचिंग करने से कोई ऐसे नहीं होता है कि व्रत रख के स्टिचिंग नहीं करनी है पाप लगेगा, तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। पाप लगने वाली चीज़ें बहुत सी हैं, तो वो आप मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ और किसी का बुरा मत करो, किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि भाई उन वो आपको कुछ बुरा बोले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बस स्टिचिंग करने से कुछ वो नहीं होता है कि भाई स्टिचिंग मत करो, ऐसा होता है वैसे होता है, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम है, ये हमारा धंधा है, कमाने का रोज़गार है हमारा ये। ठीक है, तो स्टिचिंग तो करनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और सीजन पे तो आपको पता ही है, स्टिचिंग का काम सीजन पे ही ज़्यादा बढ़ता है, वैसे तो नॉर्मल चलता ही रहता है। ठीक है, तो अभी जो है कुर्ती की मैंने प्लेट्स वगैरह सभी डाल ली थी और यहाँ पे मैं कर रही थी फिटिंग, कुर्ती की फिटिंग की मार्किंग कर रही थी। और कुर्ती की फिटिंग मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं फिटिंग की मार्किंग इसमें कुर्ती में किसी में भी नहीं करती हूँ। इसकी फिटिंग की मार्किंग मैं करती हूँ, कुर्ती का गला बना लेती हूँ, शोल्डर अटैच कर लेती हूँ और प्लेट डाल लेती हूँ। कोई 2 प्लेट डलवाता है, जैसे कि 2 आगे 2 पीछे, और कोई डलवाता है कप प्लेट, यानी कि 3-3 जो प्लेट हमारी डलती हैं दोनों साइड, है ना। यानी कि 6 प्लेट हमारी फ्रंट साइड होती हैं, 2 प्लेट होती हैं हमारी बैक साइड। तो कप प्लेट होती है, उसमें 3 प्लेट हम जरूर डालते हैं कुर्ती में। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है कप प्लेट डलवाते हैं, तो कप प्लेट वाले ही सूट मैं ज़्यादातर स्टिच करती हूँ। तो इसलिए फिर इनकी जो है कुर्तियों की फिटिंग मैं करती हूँ बाद में। ठीक है, क्योंकि पहले करने से फिर क्या होता है कि प्लेट डालते हैं ना, तो फिर कपड़ा इधर उधर होता है हमारा, तो उसमें सही फिर फिटिंग नहीं आती है। अगर बाद में हम फिटिंग करते हैं फिर परफेक्ट हमारी फिटिंग आती है। तो अब यहाँ से मैंने फिटिंग कर दी थी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए फिटिंग कर ली थी मैंने, और अब इसके चाक वगैरह फोल्ड करने रहते हैं, तो चाक वगैरह फोल्ड करूँगी, बाजू इसमें ज्वाइंट करूँगी। और जो है फेस टू फेस मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है कपड़े थे ज़्यादा थोड़े से, और आज व्रत भी मैंने किया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। और मैं सोच रही थी कि आज 2 सूट मैं निकाल लूँगी। दिन आपको पता ही है कितने होते हैं ना, बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं, कोई काम निकलता ही नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने फ़ोन लगा लिया था। और एक मेरा मेन चीज़ थी वो ये थी कि मैं फ़ोन लगा के रखती हूँ, और प्रॉपर मेरा एक कुर्ती में कितना टाइम लगता है ये भी मैं चेक करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी चेक नहीं किया है कि एक कुर्ती मेरे कितने टाइम में बनती है। तो आज मैंने ये चीज़ भी मैंने चेक की कि भाई कितने टाइम में मैं एक कुर्ती बनाती हूँ, ठीक है। सिंपल कुर्ती नहीं है, इसमें पाइपिंग मैंने लगाई है, वो आपको मैंने बताया है। तो एक कुर्ती मैंने ये स्टिचिंग की थी, ये मेरा टाइम लगा था 35 मिनट लगा था पूरा, ठीक है। 35 मिनट से ऊपर ही था, यानी कि तो 35 मिनट आप मान के चलो, 35 मिनट में मेरी पाइपिंग वाली कुर्ती बन के तैयार हुई थी। और मेरी मशीन वैसे नॉर्मली मशीन है, अगर आपके पास जो आजकल मशीन चली हुई है वो मशीन है तो फिर आपकी जो है 20 से 25 मिनट में सिंपल कुर्ती बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। अगर बीच में आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन से भी 30-35 मिनट लगते हैं एक कुर्ती में, तो इजीली बन जाएगी सिंपल कुर्ती। लाइनिंग वाली कुर्ती में टाइम लगता है, लाइनिंग वाली कुर्ती हमारी आधा पौना घंटा ले लेती है आराम से, ठीक है। उसमें हम पाइपिंग वगैरह या लेस वगैरह कुछ भी अटैच करते हैं ना, तो अगर सिंपल कुर्ती करते हैं तो फिर बस इतना ही हमारा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और सभी बहनों को आहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सभी बहनों की गोद को भरी रखे माता रानी, और सबके बच्चे ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें और तंदुरुस्त रहें। तो आज मैं यही दुआ करूंगी मेरी सभी बहनों के लिए, क्योंकि एक माँ की जान उसके बच्चों में ही बसती है। तो अगर उसके बच्चे खुश हैं तो माँ भी खुश है, अगर बच्चे खुश नहीं हैं तो माँ भी खुश नहीं रह सकती है। तो ये सब आपको पता ही होगा। और यहाँ पे अब मेरे सूट की स्टिचिंग यहाँ पे हो गई है, कंप्लीट होने वाली है, बस जो पाइपिंग है वो मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैंने इस पे बाजू अटैच करनी है। और कमेंट आ रहे थे कि एक तो ये कमेंट आया था कि आप कढ़ाई वाली सलवार की कटिंग बताइए, और एक कमेंट आ रहा था कि कुर्ती में अस्तर सही तरीके से कैसे लगाएं, यानी कि कुर्ती में लाइनिंग अटैच करना बताओ। तो दोनों वीडियो मैं बनाऊंगी, मेरे दिमाग में है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम सा ही नहीं लग रहा है। देखती हूँ कल अगर टाइम लगा तो एक वीडियो कल बनाऊंगी, फिर परसों तक फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगी, दूसरे चैनल पे करूंगी, तो आप उस चैनल पे देख लेना, ठीक है। तो इस चैनल पे मैं आपको जब वीडियो वो रेडी हो जाएगी उस चैनल पे अपलोड करूंगी ना, तो इस चैनल पे भी आपको बता दूंगी, आप फिर देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉपर वीडियो जो है कटिंग स्टिचिंग की उसी चैनल पे आती हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझा के। तो आप उस चैनल पे देख सकते हो, तो 2-3 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया है। व्लॉग आज डालने का मन नहीं था, लेकिन पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहनों के कमेंट आएंगे कि दीदी आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला, तो फिर मैंने इस तरीके से कैमरा लगा लिया था कि चलो बाद में वॉश ओवर मैं कर दूंगी, ठीक है। और आप तक जो है वीडियो चली जाएगी। और अभी मैं काम कर रही थी, तो ये टाइम हो रखा था शाम का, यानी कि 6:30 का टाइम था शाम के, ठीक है। तो इस टाइम मैंने ये कुर्ती की कंप्लीट की थी स्टिचिंग, और फिर एक सूट मैंने इससे पहले बनाया था तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। और फिर 3 बजे 4 बजे मैं उठी थी सूट कंप्लीट करके, उसके बाद मैंने चाय पानी बनाया, चाय वाय पी के, और फिर मैं इधर आ गई थी, 1-2 काम किए थे किचन के। तो अभी मैं जो ये कुर्ती कंप्लीट करके और फिर सीधा जाऊंगी किचन में, क्योंकि खाना वाना बनाऊंगी, और खाना वाना बनाने के बाद फिर देखती हूँ कुछ टाइम मिला तो काम करूँगी, नहीं तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो की जो एडिटिंग वगैरह होती है ना, वो काम मैं फिर रात को ही करके
कंप्लीट और फिर सोती हूँ। तो ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मैं काम नहीं करती हूँ। जिस दिन कटिंग करनी होती है सूटों की, उस दिन मैं खाना वाना बना के और फिर सूटों की कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब यहाँ पे देखो, बस बाजू मेरी लगानी रहती है कुर्ती में, तो यहाँ पे अब मैं दोनों बाजू इसमें अटैच कर दूंगी। और दोनों बाजू अटैच करने के बाद इस पे जो हम लूप्स लगाते हैं, जिसमें टिच बटन हमारे लगाते हैं हम, बस वो टिच बटन इसमें लगाऊंगी। टिच बटन लगाने के बाद कुर्ती की हमारी स्टिचिंग हो जाएगी कंप्लीट और इसमें बस रह जाएगा इंटरलॉक करना। ठीक है, तो इंटरलॉक भी मैं सुबह ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और अभी मैं जो वॉश ओवर कर रही हूँ, तो अभी टाइम हो गया है रात के 10:40 हो गए हैं। अभी मैं वॉश ओवर कर रही हूँ और फिर बस अभी वॉश ओवर करके वीडियो को अपलोड करके और फिर मैं सोऊंगी। तो लगभग मुझे ज़्यादातर 11 बज जाते हैं रात के, रोज़ ही डेली, क्योंकि काम वाम सारा ख़त्म करके और फिर इस काम से निपटती हूँ। तो फिर वीडियो वाला काम रह जाता है मेरा, तो फिर इसको कंप्लीट करती हूँ। अगर इसको रात को कंप्लीट नहीं करती हूँ तो फिर सुबह वीडियो में एडिटिंग करती हूँ और फिर अपलोड पे लगाती हूँ, तो फिर वो वीडियो जाने में लेट हो जाता है ना, क्योंकि 12-1 बज जाता है। तो वीडियो जाने का टाइम है मेरा सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में, तो इसलिए फिर इस टाइम मैं लेट हो जाती हूँ, यानी कि सोने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। सूट हो गया है हमारा कंप्लीट, तो बाय बाय।